नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा के सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी को करारी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला ने रविवार 8 अक्टूबर को कहा है कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है और यह केंद्र में सत्तारूढ़ दल के लिए खतरे की घंटी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस चुनाव परिणाम ने स्थानीय लोगों से परामर्श किए बिना पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के विभाजन के खिलाफ एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नतीजे भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा, बीजेपी को आज कारगिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के हाथों करारी शिकस्त मिली। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चुनावों में अपनी जीत से बेहद खुश है। उन्होंने आगे कहा, यह परिणाम उन सभी ताकतों और दलों के लिए एक संदेश है जिन्होंने स्थानीय लोगों की सहमति के बिना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस LAHDC कारगिल चुनाव में 12 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस के साथ हमने सीटें शेयर की। हमारे पास 26 से 21 या 22 पार्षद होंगे। एक सीट की गिनती अभी भी चल रही है। यह बीजेपी और उसकी विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ एक शानदार जनादेश है। उन्होंने कहा है कि यह 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ जो किया, लोगों ने उसे अस्वीकार किया है। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर की और कहा है कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को कारगिल में जीत दर्ज कराते हुए देखकर खुशी महसूस हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने LAHDC चुनाव में मिलकर अब तक 21 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। 4 अक्टूबर को LAHDC की 26 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से अब तक 25 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी ने केवल 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत करता है और उनके पास मतदान का अधिकार होता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।